नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कमलेश्वर की लिखी कहानी रावल की रेल। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि मैं कच्छ के दिसहारा रेगिस्तान की यात्रा से त्रस्त और ध्वस्त किसी तरह भुंज गुजरात पहुंचा। स्टेशन के अलावा और कोई भरोसे की जगह नहीं थी, इसलिए वहीं चला गया। स्टेशन पर मीटर गेज की एक बड़ी खूबसूरत साफ सुथरी गाड़ी खड़ी थी। मैंने एसी रेल पहले नहीं देखी थी। पूछा तो लोगों ने बताया यह रावल की रेल है। कच्छ के रेगिस्तान से लौटते हुए मैं भूगोल भूल चुका था, थकान से त्रस्त था। रावल की रेल को देखा तो लगा कि यह कहीं तो पहुंचाएगी। कुछ देर तक स्टेशन की एक बेंच पर आराम करने के बाद मैंने रेल का निरीक्षण किया। उसमें 3 ही डिब्बे और एक पुरातन सा खूबसूरत इंजन था। मैंने देखा कि 3 डिब्बों में एक फर्स्ट क्लास, दूसरा सेकंड क्लास और तीसरा थर्ड क्लास था। पर यात्रियों की सुविधाओं में कोई अंतर नहीं था। जो सुविधाएं फर्स्ट क्लास में थी, बिल्कुल वही सुविधाएं सेकंड और थर्ड क्लास में थी। मैं खिड़की पर गया तो पता चला कि सुविधाएं समान होते हुए भी फर्स्ट क्लास का किराया 50 रुपया, सेकंड का 30 रुपया और थर्ड क्लास का किराया सिर्फ 15 रुपये था। मैंने बुकिंग क्लर्क से किराए में इस अंतर का कारण पूछा तो वह बोला, जिस क्लास का टिकट खरीदना हो खरीद के बैठ जाइए, बाद में पता चल जाएगा। क्या मतलब? तीनों श्रेणियों में सुविधाएं समान पर टिकट की कीमत अलग अलग? तो बुकिंग क्लर्क ने कहा, बहस मत कीजिए, जिस क्लास का टिकट चाहिए ले लीजिए, लेकिन टिकट की कीमतें में यह अंतर। कहा ना, टिकट लीजिए और बैठ जाइए, बाद में पता चल जाएगा। जाहिर है कि मैं थर्ड क्लास का टिकट लेकर रावल की रेल में बैठ गया। इंजन ने बड़ी कर्णप्रिय सीटी दी और कुछ सांसें भरी। रावल की रेल चल पड़ी। वह बड़ी मधुर गति से चलती जा रही थी। 10-12 किलोमीटर के बाद रेल की सांसें फूलने लगी। इंजन में मधुर सीटियां दी, गहरी गहरी सांसें ली, पर रेल आगे नहीं बढ़ सकी। पता चला कि सामने ऊंची चढ़ाई है। उस चढ़ाई पर इंजन तमाम उस सांसें फेंकने के बाद भी नहीं चढ़ पा रहा है। और इसके बाद एक सीटी सुनाई दी। यह गार्ड की सीटी थी। वे सीटी बजाकर यात्रियों को मुखातिब कर रहे थे। यात्री बंधुओं, इंजन इस चढ़ाई को पार नहीं कर पा रहा है, इसलिए बोझ कम करना जरूरी है। ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर बैठे रहे, सेकंड क्लास के पैसेंजर उतरकर ट्रेन के साथ चले और थर्ड क्लास के पैसेंजर उतरकर गाड़ी को धक्का लगाए। तो दोस्तों, यही है अपने लोकतंत्र की सच्चाई। हम और आप सब अपने लोकतंत्र की रेल में थर्ड क्लास के यात्री हैं। अपने लोकतंत्र को चलाने और जीवित रखने के लिए थर्ड क्लास के यात्रियों की बड़ी ज़रूरत है। नहीं तो यह लोकतंत्र रावल की रेल नहीं चल सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।